सऊदी अरब अपना नए फ्रेंड्स एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जो दूर का जो दोस्त है मेरा अमेरिका, वो वक्त पे काम आने वाला नहीं है। उसने अफगानिस्तान में भी सरकार को धोखा दिया, बाकियों को भी धोखा दिया, तबाह बर्बाद किया। तो सऊदी अरब को प्रैक्टिकली बात समझ आई है जो तालिबान ने वहां पे पिछले साल शिकस्त दी अमेरिका को, उसके बाद। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें और खास तौर पर मिडिल ईस्ट की खबरें पहुंचा रहा है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी तरह से खबरें उस तरह से दी जाएं ताकि उन पर यकीन किया जा सके। और ऑथेंटिक खबरों पर हम बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। इसी तरह से हमारे गेस्ट्स होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, बहुत ही क्रेडिबल किस्म के लोग होते हैं। आज हम श्रीनगर में मौजूद जनाब माजिद हैदरी साहब से बात कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत से टेलीविजन चैनल्स वगैरह में भी आपको नजर आते हैं और बहुत से अखबारों के लिए मुख्तलिफ जगहों के लिए काम करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे रिक्वेस्ट को मान लेते हैं। माजिद हैदरी साहब, मैं आपको सवाल करने से पहले ये और बता दूं अपने दर्शकों को कि मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से वाकयात हो रहे हैं। एक तरफ तो ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हम अक्सर आपको बताते हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक यानी इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में एक बहुत तेजी से हलचल है। दूसरी तरफ इस सब के साथ साथ पैरेलल सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के ताल्लुकात में खटास नजर आ रही है। इस वक्त हाल ही में CNN को एक इंटरव्यू दिया है सऊदी अरब की अमेरिका में एम्बेसडर। बहुत ही अहम इंटरव्यू है। इस सबसे पहले भी हम माजिद हैदरी साहब से सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात पर बात कर चुके हैं। माजिद हैदरी साहब, बताइए कि अब कौन सी स्टेज में पहुंच गए, कहां तक हालात पहुंचे अमेरिका और सऊदी अरब के। ये बेड फेलो कहा जाता था, अब ऐसा लगता है स्ट्रेंज बेड फेलो होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अक्सर मुझे, वो कहते हैं ना, ज़हे नसीब वाला वो मोमेंट होती है मेरे लिए कि आपके साथ आपके रूबरू बात करने का मौका मिलता है। तो आप हमारे सीनियर रहे हैं, उस मामले में बड़ा एक खुशी होती है आपसे बात करके, बल्कि फख्र होता है कि हम आपके साथ बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी देखिए काज़मी साहब, दो पहलू इस मामले के। जो एक तो सऊदी अरब और अमेरिका का जो हमारे को अपेरेंटली लग रहा है, जो एक किस्म का ना वो एक लो लेवल का डिप्लोमेटिक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है। एक साइकोलॉजिकल वॉर है लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे, और वो भी लो लेवल का है। मतलब इसमें कोई एस्केलेशन नहीं है। थोड़ा थोड़ा ना वो जैसे कहते हैं ना, वो कान खींचने की कोशिश दोनों मुल्क कर रहे हैं, बट डिप्लोमेटिक सतह पे कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कहीं भी नहीं है। जो हम पिछले 2-3 महीने से, क्या इनफैक्ट हम जुलाई से जो हम मामला देख रहे हैं, जब से जो बाइडेन गए थे और वहां प्रिंस MBS से मिले थे, तब से एक वो लो लेवल का एक साइकोलॉजिकल वॉर की कोशिश है कि दोनों अपने वो कहते हैं ना सेटल करना चाह रहे हैं स्कोर्स एक दूसरे के साथ। कोई एक नई नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं। अमेरिका भी अपनी तरफ से एक नए तरीके की उनके साथ रिश्ता बनाना चाह रहा है। सऊदी अरब भी एक नए तरीके का रिश्ता बना रहा है। उसके होते हुए ये तमाम मामलात हो रहे हैं कि जी वो गर्मा गर्मी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कभी MBS का कोई चचेरा ममेरा मसेरा कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जी फिर हम जहाद के लिए तैयार हैं, हम लोग शहादत के वारिस हैं वगैरह। और अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है जी हम तो फ्रीज पॉलिसी पे आ जाएंगे, हम इनके साथ रिलेशन ही फ्रीज कर देंगे। लेकिन हकीकत जो है, पिछले दिनों से जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो थी, जो कि आपसे भी बात हुई कि जी जो वो 9/11 के केस को रीओपन करना चाह रहा है अमेरिका की सरकार और अमेरिकन सोसाइटी एक नए एंगल से, कि जी आपने उस टाइम सऊदी अरब को क्यों इग्नोर किया। 9/11 का जो था उसमें इल्जाम है कि उनमें से 15 जो थे जो सुसाइड मिशन पे थे, जिन्होंने जहाज उधर ट्विन टावर्स पर या पेंटागन पे जो चलाए थे, उनमें 15 के करीब जो नेशनल थे वो सऊदी नेशनल थे, ऐसा इल्जाम है अमेरिका का। लेकिन आज तक कभी अमेरिका ने ऐसी कोई बात नहीं की और अमेरिका के अवाम को भी कभी ये बात याद नहीं पड़ी, क्योंकि उस टाइम उनका निशाना अफगानिस्तान था, जहां का डायरेक्टली कोई भी रहने वाला, अफगानिस्तान का डायरेक्ट कोई नेशनल उधर था भी नहीं, लेकिन अफगानिस्तान उनका निशाना था। तो 20 साल उनने अफगानिस्तान को रगड़ा, तब वो बर्बाद किया, पूरे मिडिल ईस्ट में आके बर्बादी की। वो वॉर फॉर पीस का एक स्लोगन लेके आए थे उस टाइम। तो तब से आज तक सऊदी अरब का कभी बात नहीं हो रही थी कि वे सऊदी नेशनल थे। लेकिन
आज थोड़ी सी आवाजें उभर रही हैं। वो आवाज क्या उभर रही है? देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री में कोई आवाज उभरती नहीं है, प्लांट की जाती है, वो वॉइसेस प्लांट की जाती हैं। एक गोल्फ टूर्नामेंट के टाइम पे आवाजें प्लांट की गई कि नहीं जी, कैसे हम इनके साथ, सऊदी अरब के साथ हम कैसे अच्छे रिलेशन रखेंगे, बिजनेस टाइज रखेंगे, स्पोर्ट्स टाइज, एंटरटेनमेंट के टाइज रखेंगे। जब इन पे इल्जाम है कि जी इनके बहुत सारे वो जो बम्बार थे उस टाइम सुसाइड मिशन पे जो थे टेररिस्ट, तो वो सऊदी नेशनल्स थे। तो ये एक किस्म का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन डिप्लोमेटिक सतह पे। ये कहानी का एक हिस्सा है कि हाँ जी, इनके हालात आपस में ठीक नहीं है जी, बहुत कशीदगी हो रही है हालात में, बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, कहीं इनके हालात टूट ना जाए। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि हाल ही में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि FII, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, सऊदी अरब की सरकार ने 2017 में शुरू किया था। एक बिजनेस, एक इनका कॉन्क्लेव होता है, बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव, जहां ये दुनिया भर के ममालिक को बुलाते। तो 2017 में ठीक हुआ था। 2018 में जमाल खशोगी के मामले के बाद अमेरिका का बिल्कुल वहां पे कोल्ड रिस्पॉन्स रहा था। लेकिन अब की बार जो भी हाल ही में जो वो 3 दिन का FII हुआ है, वहां पे पिछले साल 4,000 डेलीगेट्स आए थे, इस दफा वहां पे 7,000 डेलीगेट्स हैं। और अमेरिकन डेलीगेट जो है उनका हाउसफुल रहा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है, देखें, अमेरिका एक बिजनेस माइंडेड मुल्क है और सऊदी भी अब एक बिजनेस माइंडेड मुल्क बन रहा है। फ्यूचर इनिशिएटिव जो है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो सऊदी अरब का क्या है, वो जो तो देखें, जो MBS का जो फ्यूचर प्लान है, जो इन्वेस्टमेंट्स वो लाना चाहते हैं, सऊदी अरब को एक नई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, एट पार विद यूनाइटेड अरब इमारात है, दुबई है, अबू धाबी है, बाकी जगह हैं UAE के, वैसे ही वो इधर बनाना चाहते हैं कि जहां पे उतना ज्यादा शरीयत का कानून, शरीयत तो खैर वो चलाते भी नहीं उतना ज्यादा, अलसाद खानदान, तो वो कह रहे हैं कि अब शरीयत से हट के हम लोग बिल्कुल एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, जहां पे मजहब और मिलत का मामला नहीं होगा, शरीयत का कानून नहीं होगा, एक वैसे तरीके की इन्वेस्टमेंट सिटीज हम बनाएंगे, टाउनशिप्स बनाएंगे, जहां पर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इस दफा तो अमेरिका का सबसे अच्छा जो भी हाल ही में हुआ है, कुछ दिन पहले इनफैक्ट FII की बात चल रही थी, तो वहां पर तो अमेरिका का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है, 100% जैम पैक्ड रिस्पॉन्स रहा है। ये एक चीज कि बिजनेस टाइज के लिए अमेरिका वहां पर अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। 100% उनके ऑक्यूपेंसी रही इस कॉन्क्लेव में। वॉल स्ट्रीट की जितनी भी उन्होंने वहां पे इनविटेशन भेजी थी, वॉल स्ट्रीट इनको बिजनेस प्लेयर्स को, वो सब आए थे वहां पे। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि अमेरिका की डिपेंडेंसी कितनी है सऊदी अरब पे। अभी 2017 में ही $450 बिलियन की डील हुई है, सिर्फ डिफेंस डील, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच। मतलब सऊदी अरब अमेरिका के बीच क्या, सऊदी अरब इतना पैसा खर्चाएगा उनसे हथियार वगैरह लेने में, अपना डिफेंस का जो नेटवर्क है वो स्ट्रेंथन करने के लिए। 450 बिलियन आज तक की सबसे बड़ी, आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कोई बिजनेस डील, डिफेंस डील तो छोड़िए, बिजनेस डील सबसे बड़ी है, 450 बिलियन। और उसमें से 150 बिलियन ऑलरेडी सऊदी अरब दे चुका है। तो अभी 300 बिलियन और अमेरिका ने निकालने हैं डॉलर सऊदी अरब के जेब से। तो ऐसा होते हुए जो उनका एक खास एक बिजनेस डिपेंडेंसी है, क्योंकि अब डिफेंस में जो उनकी डिफेंस, देखिए अमेरिका जो है वो मेन एक्चुअली डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, डिफेंस आर्म्स एंड एम्यूनिशन और डिफेंस नेटवर्क एक्सपोर्ट करता है। और उनका जो वहां पे मामला है वो सऊदी अरब के साथ सबसे खास है। बाकी ममालिक है जैसे इंडिया बड़ा इन्वेस्ट करता है डिफेंस पे, लेकिन इंडिया और बाकी कंट्री जो है जिनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक से भी अपने हथियार वगैरह खरीद रहे। तो अमेरिका और सऊदी अरब का जो बिजनेस डील है हथियार की, सबसे पहले अमेरिका की वहां पर जो रग है वो सऊदी अरब के हाथ में। दूसरी चीज, सऊदी अरब की खुद की इतनी ज्यादा वहां अमेरिका में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है कि 3 साल पहले एक आर्टिकल आया था कि सऊदीज आर बाइंग अमेरिका। मतलब सऊदी अरब अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता खरीद रहा है, अमेरिका की जमीन को। तो अमेरिका अमेरिका और सऊदी अरब का जो आज की डेट में जो ट्रेड डिपेंडेंसी है, जो बिजनेस डिपेंडेंसी है, जो फ्यूचर बिजनेस डिपेंडेंसी है, वो इतनी ज्यादा है कि FII का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल इवेंट अभी हाल ही में हुआ है, जहां अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन फुल थी। और अमेरिका का जो सऊदी ने जो अमेरिका की तरफ जो $350 बिलियन आगे के 10 साल में खर्चाने हैं, तो वैसा होते हुए इनकी कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का चांस नहीं लगता काज़मी साहब जी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो बात अमेरिका में सऊदी अरब की एम्बेसडर रीमा, प्रिंसेस रीमा बिन्त बंदर ने कही है, उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कहा कि ताल्लुकात पर असर नौ गौर किया जाना अच्छी बात है। दूसरी बात ये कही कि
अब सऊदी अरब 5 साल पहले वाला या 10 साल पहले वाला नहीं रहा। तीसरी बात जो कही कि हम जवान पीढ़ी है, जवान मुल्क है और हमारा लीडर भी जवान है और हम अब दूसरे मुल्कों से भी ताल्लुकात बनाएंगे जो हमने अब से पहले नहीं किए हैं। तो ये इतना खुला पैगाम, इतना ब्लंट पैगाम उन्हीं के टेलीविजन चैनल पर अमेरिका में बैठ करके जो उन्होंने दिया, तो फिर इसके क्या मानिए? क्या कोई बार्गेनिंग चिप किस्म की कोई चीज हाथ में लेना चाहते हैं? जी देखिए, इसके तो दो माने हैं। एक तो उनने कहा कि जी हम लोग और भी कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाएंगे, मतलब हम वहां पर भी, जैसा हम काफी सारे इन डिबेट्स हमने बात की कि सऊदी अरब अपना नए फ्रेंड्स एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जो दूर का जो दोस्त है मेरा अमेरिका, वो वक्त पे काम आने वाला नहीं है। उसने अफगानिस्तान में भी सरकार को धोखा दिया, बाकियों को भी धोखा दिया, तबाह बर्बाद किया। तो सऊदी अरब को प्रैक्टिकली बात समझ आई है जो तालिबान ने वहां पे पिछले साल शिकस्त दी अमेरिका को, उसके बाद। लेकिन जो प्रिंसेस रीमा ने जो कहा, उसको दो एंगल है देखने के। एक तो उन्होंने कहा जी ये वो पुराना सऊदी अरब नहीं है कि जो 75 साल से अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशन है। उन्होंने कहा कि अब वहां नई यंग लीडरशिप है, जो वो शरीयत, कोट अनकोट शरीयत का जो वो अपना सेल करते थे कि जी हम शरीयत पे कंट्री को चलाते हैं, अब उतना ज्यादा शरीयत पे कंट्री नहीं चलता। ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन आती है, क्योंकि उन्होंने बात तो खुल के नहीं बताई। तो जब हम इंटरप्रेट इनके अल्फाज को करेंगे तो एक तो ये भी आता है जी वो पुराना जो मामला था वो अब नहीं, अब तो वहां औरत गाड़ी भी चला सकती है, अब तो वहां सिनेमा हॉल भी है, अब तो वहां पब्स भी खुले हैं, कसिनो भी खुल रहे हैं, मॉडलिंग भी हो रही है, वहां पे बॉलीवुड को भी इन्वेस्टमेंट का मौका दिया जा रहा है। तो एक तो उनका कहने का वो मकसद है। दूसरा जो उन्होंने यंग लीडरशिप कहा, अगेन यंग लीडरशिप में वो डायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं जी कि वहां पे एमबीएस की सरकार चल रही है, एमबीएस की वहां पे बादशाहत चल रही है। अब उनने दबे अल्फाज में कहा कि नौजवान है। नौजवान से उनका क्या मामला है? वही अगेन कॉस्मोपॉलिटन डील्स होंगी, कॉस्मोपॉलिटन इन्वेस्टमेंट होगी। तो वहां पे क्या होगा, वहां सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, जो हमने अभी हाल ही में देखा एफआईआई में, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे अमेरिका ने दिखाया। तो इसके दो पहलू है देखने। एक तो है कि भाई आप लोग मत सोचो कि हम आप पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक बातचीत ऐसे ही होती है। एक ऐसा उनने, प्रिंसेस रीमा ने एक ऐसा ब्रिलियंट कार्ड खेला है कि जब अमेरिका उनसे पूछेगा जी आपने क्या कहा, तो यही तफसीर वहां उनको बता सकती है जी मेरा तो कहने का ये मतलब था जी कि अब कॉस्मोपॉलिटन है, यंग एंड डायनेमिक है, उतना शरीयत पर नहीं चलता है, हम अब नई तरीके की वहां मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन ला रहे हैं सऊदी अरब में, तो क्या प्रॉब्लम है? वो एक पहलू है। दूसरा जो उन्होंने बात कही, जो दोस्त बनाने की कही, देखिए सऊदी अरब ने क्या किया कि उन्होंने दिखा दिया ये अब की बार ओपेक का कह के कि हम अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चाइना को और रशिया को भी खुश रखा है। लेकिन अमेरिका के सामने प्रिंसेस रीमा ने ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट कार्ड खेला है कि जो उन्होंने अल्फाज बताए हैं, जो सऊदी में उनका देखने वाला को बताएगा अरे भाई इसने तो आज जवाब दे दिया, इसको बोला अब वो पुराना मुल्क नहीं है। लेकिन जब वो अमेरिका के सामने इंटरप्रेट किया जाएगा, अमेरिका के बादशाहत के सामने वहां पे इंटरप्रेट किया जाएगा, उनकी सरकार के सामने इंटरप्रेट किया जाएगा, तो यही इंटरप्रिटेशन आएगी जी हमने क्या गलत कहा। मॉडर्न हमारे एमबीएस हैं, सारी उन्हें मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन ला रहे हैं, तो क्या गलत है? हाँ, नए दोस्त एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए दोस्त हम इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो तो उनको बता सकते हैं सीधा नेगोशिएटिंग टेबल पे कि भाई आप लोगों ने तो जो आपका तालिबान के साथ जो मामला हुआ वो तो बड़ा अजीब हुआ। तो वहां को लेकर के, और जो अमेरिका का थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट पॉलिसी ईरान की तरफ जा रही है, तो ये दोनों पहलुओं को देख करके मुझे बात ये लग रही है कि जो हमें दिख रहा है, जो ऑप्टिक्स है आज की डेट में, कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कशीदगी है, उतनी कशीदगी नहीं है। हालात अच्छे हो रहे हैं। जब बिजनेस के हालात अच्छे हों, अमेरिका भी बनिया है उस मामले में, सऊदी भी बनिए बन रहे हैं उस मामले में, तो ये दो बनियों के बीच में जो जबानी जमा खर्ची जो चल रही है जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रियलिटी में जब आप देखते हैं, जब आपने एफआईआई देखा और जो आपने बाकी मामला देखे, और सऊदी के तो वहां फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि नहीं हमारे अमेरिका के साथ हालात वैसे खराब नहीं। अभी हाल ही की एक सऊदी कैबिनेट मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हमारे अमेरिका के साथ वैसे गलत हालात नहीं है और हम ये हालात सुधारेंगे, हमें उनके साथ हालात सुधारने। उनकी तो फॉर्मल स्टेटमेंट आई है सऊदी की सरकार की। तो जब हम सऊदी की सरकार की फॉर्मल स्टेटमेंट देखें और एम्बेसडर की स्टेटमेंट देखें, तो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन से यही मामला लग रहा है कि सऊदी अमेरिका को कहीं गुड ह्यूमर में रखना चाह रहा है, तब तक जब तक कि वो अपनी डिपेंडेंस और स्ट्रॉन्ग एलाइज एशियन बेल्ट में, मिडिल ईस्ट में बनाए, जो कि पावर डायनेमिक्स चेंज हुआ है अमेरिका के बाद, उसकी तरफ भी सऊदी अरब बढ़ रहा है और अमेरिका को भी तब तक गुड ह्यूमर में रख रहा है। तो इसका मामला काजमी साहब यही बनता है साहब। जी माजिद हैदरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रांजिशन में तो पहुंचा है सऊदी अरब, लेकिन अभी वो पूरी तरह से
दूसरे दोस्त उतने मजबूत नहीं देख सका है जिस पर डिपेंड बिल्कुल। करके वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर सके। और आपने बताया कि ट्रेड रिलेशंस और डिफेंस डील्स और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें नॉर्मल से ज्यादा बेहतर हो रही हैं, इसलिए सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ताल्लुकात खराब होने वाले अभी नजर नहीं आ रहे। लेकिन बिल्कुल। हाँ, दोनों अपने अपनी जगह पर ये तय करेंगे आने वाले वक्त में उन्हें क्या कुछ फैसला लेना है। कहीं कोई बफर जोन जिसे कहा जा सकता है, ट्रांजिट पॉइंट, वहां कहीं खड़े हुए हैं, जिसको कहा जाता है हेजिस पर खड़े हुए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या जी बिल्कुल। सूरत हाल बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।